गाइस, आप देख रहे हो माय चैनल स्टडी विद राजेश कल्याण। इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके टॉपिक रक्त कणिकाओं के बारे में, ब्लड कार्पल्स के बारे में। तो ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहेंगे और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहेंगे। रेड का मतलब लाल रक्त कणिका और व्हाइट का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स का मतलब श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। इनको एक नाम और भी दिए गया है, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनके अंदर केंद्रक की बात करें तो जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसको ट्रू सेल भी कहते हैं। आगे प्लेटलेट्स में केंद्रक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। निर्माण फॉर्मेशन, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो रेड बोन मेरो में होता है, आरबीएम में होता है, लाल अस्थि पंजर में होता है। और व्हाइट डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है वो आरबीएम, प्लीहा व यकृत में होता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन प्लीहा में और आरबीएम में होता है। उसी प्रकार तो अब हम बात करेंगे इसके जीवन काल की। जो इसकी लाइफ है, आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ होती है वो 1 वीक या 1 सप्ताह होती है, और प्लेटलेट्स की जो जीवन काल होता है वो 10 दिन होता है। और ये 1 घन मिलीमीटर में 3 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती है। मृत्यु की बात करें तो आरबीसी 120 दिन के बाद में यकृत में दफना दी जाती है, इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी भी रक्त में समाप्त होती है, प्लेटलेट्स यकृत और प्लीहा में समाप्त होती है। अब बात करते हैं इसका फंक्शंस की। आरबीसी का जो फंक्शंस है वो गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो गैसें हैं उनका परिवहन, लाना और ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडीज पैदा करती है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर थोड़े से आगे की पोर्शन की, तो देखिएगा हम आरबीसी के बारे में कुछ और भी तथ्य पता करेंगे। जैसे आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, इसकी गणना हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। और आरबीसी का फॉर्मेशन 30% तक ज्यादा हो सकता है अगर आप 4200 मीटर की दूरी पर जाओगे। तो गाइस, आरबीसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नेट लेते हैं। इसमें देखिए कि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसमें 5% आरबीसी का फॉर्मेशन कम बनता है, 5% आरबीसी का फॉर्मेशन कम बनता है। और आरबीसी की जो कैलकुलेशन की जाती है वो हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। हीमोसाइटोमीटर देखो, हीमोग्लोबिन से है, साइटो का मतलब सेल्स है और मीटर मतलब गणना करने वाला, हीमोसाइटोमीटर। इसके बाद में लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% आरबीसी अधिक बनती है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको ब्लड की कमी है तो आप हिल स्टेशन जाइए, ऊंचे पहाड़ों पर जाइए। तो इसका कहने का कारण यही होता है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस पर एंटीजेंस पाए जाते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो या फिर आरएच फैक्टर। तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एंटीजेंस पाए जाते हैं। ऊंट में लामा की आरबीसी जो होती है न्यूक्लियस युक्त होती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा। और मित्रों, जो ऊंट है उसमें जानवरों में, प्राणियों में हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा पाया जाता है और आरबीसी की मात्रा भी सबसे ज्यादा पाई जाती है।
जो फ्रॉग होता है उसमें प्राणियों की तुलना में आरबीसी कम पाए जाते। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या होता है, 600:1 होता है, 600:1 होता है। हीमोग्लोबिन का जो रंग है लाल रंग, वो एक वर्णक के आरबीसी का जो रंग है वो एक वर्णक के कारण पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ पे एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन है, ये एक प्रोटीन होती है जिसके कारण आरबीसी का जो रंग है वो लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी में ये जब नहीं पाई जाती तो इसका रंग क्या होता है, व्हाइट होता है। आरबीसी पर आरएच फैक्टर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप है वो 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हीमोग्लोबिन का विखंडन यकृत में होता है जिसके कारण 2 प्रकार के वर्णक बनते हैं, बिलिरुबिन और विलिवर्डिन। ये वर्णक अगर अधिक मात्रा में होते हैं तो स्प्लीन और जो लीवर है उसको हानि पहुंचाते हैं, स्प्लीन और लीवर को हानि पहुंचाते हैं। इससे हेपेटाइटिस रोग या पीलिया रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत इसके 2 पोर्शन हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। कणिकाणु के अंदर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स मतलब कि ये लवणीय प्रकृति का होता है, इओसिनो अम्लीय प्रकृति का होता है और बेसोफिल्स क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच जो होती है वो 7 से अधिक होती है। और अकणिकाणु के अंदर 2 पोर्शन में इसको बांटेंगे हम, 2 प्रकार की सेल्स में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक होती है एनकेसी यानी कि प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स। और मोनोसाइट होती है महाभक्षक कोशिकाएं होती है, फेगोसाइट सेल्स होती है, फेगोसाइट सेल मतलब जो एंटीजेंस को खा जाती है, बाहरी रोगाणुओं को का भक्षण करती है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है कौन सी, एक तो आपके बी लिम्फोसाइट, एक तो बी लिम्फोसाइट होती है और ये मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट सेल्स मुख्य बाहरी प्रतिजनों का भक्षण करती है। जो न्यूट्रोफिल और जो ये मोनोसाइट्स है ये बाहरी जो रोगाणु है या प्रतिजन है उनका क्या करती है, भक्षण करती है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा आरबीसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और डब्ल्यूबीसी के बारे में है। नेक्स्ट मित्रों आपका टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप और इसके क्या क्या फंक्शंस है, ब्लड ग्रुप को माता और पिता में रक्ताणुकोरकता क्या है, इस बारे में भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।